दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट खबर है, जो खबर मैं आपके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिस खबर के बारे में, वो खबर मुझे ये उम्मीद, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये खबर आपने पहले किसी न किसी चैनल पर या किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने उस खबर से जुड़ा वीडियो, तमाम सारे रिएक्शंस आपने देखे होंगे। लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से, जिस एंगल से इस खबर को देखना चाहिए, उस एंगल से ये खबर किसी ने ना देखी होगी अभी तक और ना आपको किसी ने बताई होगी। और इसीलिए मैं आज इस खबर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। खबर जुड़ी है भारतीय सेना के दो अधिकारियों से जुड़ी हुई, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह से जुड़ी हुई यह खबर है। दोस्तों आपने बीते दिनों, मैंने भी अपने चैनल पर यह खबर की है, कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े हुए लगभग मैंने 3 वीडियोस पर किए, 3-4 वीडियोस किए और इन वीडियोस पर आपका भरपूर प्यार और समर्थन भी मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री और 8 बार के विधायक विजय शाह, जिस जाहिलियत का उस आदमी ने मुजाहिरा किया, कमोबेश उसी कतार में, उसी लाइन में आकर के खड़े हो गए हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सपा के बहुत एक्सपीरियंस्ड नेता अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव। प्रोफेसर रामगोपाल यादव अपने अभद्र बयान, अपने बेतुकी भाषा, बेतरतीब लैंग्वेज को लेकर के, रवैये को लेकर के हमेशा जाने जाते हैं। और इसलिए भी जाने जाते हैं, कभी वो अमित शाह के कोई पर्ची देते हैं, कभी उन पर आरोप लगते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं बैकडोर से उनकी कोई डीलिंग चल रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बयान एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद इस बयान को एनालाइज करेंगे। इस पर बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कहा है, मायावती जी का रिएक्शन क्यों ये आया है, और बहन कुमारी मायावती जी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा दिल क्यों दिखाया है, ये सब कुछ बताऊंगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस खबर का एंगल समझिए। खबर तो बहुत सारे लोग बताते हैं, तमाम सारे लोग आपको खबर ये बता चुके होंगे, लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूं कि इस खबर को जहां तक पहुंचाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचा पाए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए और इसी वीडियो को एनालाइज करेंगे बहन कुमारी मायावती के उस ट्वीट के जरिए। वीडियो देखिए पहले। लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश करा है। हाई कोर्ट, लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर, और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। तो ये था दोस्तों बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिया गया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव द्वारा बयान। अब याद कीजिए कि मध्य प्रदेश के मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री विजय शाह का वो बयान, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बयान बताया था, और अभी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव के इस बयान को उससे कंपेयर करिए। एक तरफ आतंकवाद है, दूसरी तरफ जातंकवाद है। जातिवादी टिप्पणी करना, खास तौर पर हमारी सेना के जवानों के ऊपर, सेना के ऑफिसर्स के ऊपर,
ये दिखाता है कि हमारे देश के नेता किस हद तक राजनीति में अंधे हो गए हैं कि उनको देश का जो मुख्य काम है, जो देश की जो एकता का जो एक सूत्र है, जो हमको सबसे दुनिया भर में अलग करता है, उसको भी छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ किसी न किसी तरीके से उनको उनका हासिल मिल जाए। किस तरीके से विंग कमांडर व्योमिका सिंह को प्रोफेसर रामगोपाल यादव जैसे परिपक्व नेता ने इस तरीके से उनको जोड़ा पीडीए से। आप ये सोचिए कि किसी महिला को, वो भी खास तौर पर सेना में अगर वो भर्ती है, सेना में ऑफिसर रैंक पर है, और सेना के भीतर ऑफिसर्स को जाति में बांटना कितना खतरनाक हो सकता है। और ये बात कौन कर रहा है? प्रोफेसर रामगोपाल यादव। ये वही रामगोपाल यादव हैं, उन्हीं मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, जिनकी सरकार में बहन कुमारी मायावती जी का मान मर्दन हुआ था। गेस्ट हाउस कांड आप सभी को याद होगा, और समय समय पर बहन जी वो क्रूर घटना याद दिलाती रहती है समाजवादी पार्टी को। तो आखिर क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी अब दलित कहने से भी परहेज कहने लगी है? बहुजन तो उसने कभी कहा ही नहीं। दलित की बजाय अब सीधे टारगेट कर रही है कास्ट पर, एक ऐसा शब्द जो कम से कम मैं नहीं सेना के संदर्भ में बोल सकता। किस तरीके से जाति से जोड़ा गया और क्यों जोड़ा जा रहा है ये आपको पता है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है और उसको कुछ मिल नहीं रहा है। एकमात्र हथियार आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के पास है, वो है पीडीए, जो सपा कहती है कि यही हमारा मुख्य हथियार है। सवाल ये है कि इस फॉर्मूले को अस्त्र किस कीमत पर बनाया जाएगा? क्या समाज को बांटकर पीडीए को अस्त्र बनाना चाहती है समाजवादी पार्टी? आप रामजी लाल सुमन का और करणी सेना वाला मसला आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ठाकुर वर्सेस बहुजन समाज करने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। जबकि आप गौर से अगर उस बयान को देखिए तो शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेता ने की थी, अबू कासिम आजमी ने। औरंगजेब से यह मुद्दा शुरू हुआ था और राणा सांगा तक लेकर के आए, और फिर उसके बाद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा के भीतर सीधे तौर पर राणा सांगा की वीरता पर सवाल उठाए। यह उसका प्रतिकार था, उसका प्रतिरोध था जो करणी सेना ने किया। वो असंवैधानिक था, कानून के खिलाफ कृत्य था करणी सेना का। लेकिन उस सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अखिलेश यादव एंड कंपनी ने सीधे तौर पर उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया, अपने पीडीए से जोड़ दिया। और अब कमोबेश वही स्थिति प्रोफेसर रामगोपाल यादव विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति बता करके कर रहे हैं। ना सिर्फ विंग कमांडर ज्योतिका सिंह की बल्कि व्योमिका सिंह की, बल्कि आप ये देखिए कि जो एक और ऑफिसर हैं आर्मी के भारतीय, उनकी जाति बता करके भी ये लोग वोट बटोरने की कोशिश कर रहे। भले ही सेना भी बट जाए, सेना में भी जाति वैमनस्य फैल जाए, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। और यहीं पर बहन कुमारी मायावती जी एकदम अलग खड़ी हुई नजर आती हैं, अलग खड़ी हुई नजर आती हैं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसी भी नेता से अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे ना, तो वो ये कहेंगी बहन जी के पास सिर्फ और सिर्फ जाटों का वोट बैंक बचा और कुछ बचा नहीं है। तो सवाल ये है कि जब ये दल बसपा को सिर्फ एक सब कास्ट विशेष की पार्टी बताने पर, बनाने पर तुल गई हैं, ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी का ये स्टैंड बहुत कुछ बयां करता है। मायावती जी का पहले ट्वीट आपको दिखाता हूं, उसके बाद बहन जी ने ट्वीट किया इसी प्रोफेसर रामगोपाल यादव के उसी बयान के बाद। अच्छा, सिर्फ रामगोपाल यादव नहीं, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के भी उन्होंने ट्वीट किया, और ना सिर्फ ट्वीट किया बल्कि उन्होंने मांग की कि इस आदमी पर कड़ा एक्शन होना चाहिए।
अब चूंकि व्योमिका सिंह पर इस तरीके की बात की गई, जातिवादी टिप्पणी की गई, तो फिर से बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर आपत्ति जताई है। चाहती बहन जी अगर इस स्तर पर, जिस स्तर पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव और सपा के लोग गिर गए हैं, अगर वो चाहती राजनीति करना तो वो भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यहां पर उन्होंने सेना का मान, सेना का सम्मान, सेना का शौर्य, सेना का साहस, उसको तरजीह दी, उसको तवज्जो दी और बेहद सधे हुए शब्दों में प्रोफेसर रामगोपाल यादव को आईना दिखाया। बहन जी लिखती है कि पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट और गौरवान्वित है। ऐसे में सेना को धर्म और जाति के आधार पर आंकना, बांटना घोर अनुचित है। इसको लेकर के भाजपा के मंत्री ने जो गलती की वही वरिष्ठ सपा नेता ने भी आज की, जो शर्मनाक और निंदनीय है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम से मेल खाता है कर्नल सोफिया कुरैशी। जहां जहां मुसलमान शब्द जुड़ता है वो भाजपा का एक जो ट्रोल इकोसिस्टम है, जो एक नफरती इकोसिस्टम है, उससे मेल खाता है। और उसमें सो कॉल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, फ्रिंज एलिमेंट जैसे विजय शाह, उन्होंने ये टर्म कब इस्तेमाल किया था मोदी जी ने? जब नूपुर शर्मा ने जो है मोहम्मद साहब की को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया था, उसके बाद माफी मांगी थी तब। तो भाजपा के जो फ्रिंज एलिमेंट हैं ये हिंदू मुस्लिम के खांचे में आते हैं और ये वही देखते हैं, उसी चश्मे से देखते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे समाजवादी पार्टी ने जाति वाले एंगल से व्योमिका सिंह को देखा, तो अब आप ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में एक भी पैसे का, एक भी इंच का, एक भी सेंटीमीटर का फर्क है क्या? उनकी विचारधारा में, उनके बयानों में और उनके इतिहास में। क्योंकि जो बात धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सेना को पॉलिटिसाइज कर रही है, वही तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है। तो बीते दिनों जो समाजवादी पार्टी के लोग कर्नल सोफिया कुरैशी के सम्मान में भाजपा को घेर करके नारेबाजी कर रहे थे, क्या अब ये लोग अपने ही राष्ट्रीय महासचिव, अपने ही राज्यसभा सांसद को चूड़ियां भेजेंगे, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपने इस चश्मे से इस खबर को नहीं देखा जो मैंने आपको दिखाया। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको बाकी लोगों को भी शेयर करिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि जो वीडियोस मैं करता हूं वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत मिल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।